हाय एवरीवन, इट्स म्यूजिक मेट्रो हरदो हियर एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके होने वाला है एंड आई इंसिस्ट बिफोर यू स्किप जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि अगर आप म्यूजिशियन ना भी हो तो जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आगे वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ ही होगा। आज का वीडियो ये है कि जब कोई एक बंदा एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हो जिसका बैकग्राउंड में कोई भी ये ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, या फिर ग्लैमर वर्ल्ड इन द सेंस एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। और सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड की बात नहीं है, अगर आप कोई जॉब भी करने जाओ और आपको गाइड करने के लिए आपके फैमिली में या फिर कोई बड़ा भैया या फिर कोई टीचर ना हो तो आप एक्सप्लॉयटेड होंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है ग्लैमर वर्ल्ड में, एक्टिंग में, सिंगिंग में एंड मॉडलिंग में, डांसिंग में। क्यों मैं एक्टिंग के बारे में जानता हूँ? क्योंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब स्कूल में था तब से मैं नाटक में हिस्सा लेता था स्कूल में। उसके बाद मैं एक कोर्स भी किया, नीट्स फिल्म स्कूल नाम से एक स्कूल था यहाँ हमारे कोलकाता में, तो वहाँ पे मैं कोर्स किया। पहले मैं किया न्यूज़ एंकरिंग का, न्यूज़ रीडिंग एंड न्यूज़ एंकरिंग का। उसके बाद वहाँ के जो फैकल्टीज थे दे इंसिस्टेड एंड आई डिड द एक्टिंग कोर्स एज वेल। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम भी किया। तो वो बात मैं बाद में आता हूँ, जिसके लिए वीडियो है मैं पहले वो बोल लेता हूँ आपको। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं लाने वाला था, लेकिन इतना हरी में नहीं, मैं थोड़ा ऐसे टाइम लेकर इसे डिस्कस करने वाला था। लेकिन क्यों मैं इसे इतना जल्दी जल्दी ऐसे बैठ गया बनाने, उसका रीज़न ये है कि आज मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था मेरे पास एक टेक्स्ट आया फेसबुक पर मेरे अकाउंट पे कि कोलकाता में एक बुक फेयर होने वाला है एंड वो चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूँ। मुझे पूछ रहे थे कि आप परफॉर्म करोगे? तो मैं बोला यस, व्हाई नॉट। तो उन्होंने एक, मैं डिटेल्स जब मांगा तब उन्होंने मुझे एक नंबर दिया एंड बोला कि इस नंबर पे आप कॉल कर लो एंड दे विल कनेक्ट यू। तो मैं कॉल किया उनके साथ एंड आई वाज लाइक कि मुझे कहाँ जाना होगा, टाइमिंग क्या होंगे एंड ड्यूरेशन क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा शो का, कितने देर तक चलेगा वो शो, एंड आई वाज गोइंग टू आस्क फॉर माई चार्जेस, लाइक मुझे वो पेमेंट कितना करने वाला है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, क्योंकि आई एम गोना सिंग फॉर देम एंड दे आर गोइंग टू पे मी। ऐसा ही होता है, हम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, राइट? एक शो करना एक सर्विस ही है ना। जैसे कि अगर आपके घर में कोई नल फिट करने कोई प्लम्बर आए तो वो उसके सर्विस के अगेंस्ट आप उसे पे करोगे, राइट? तो मैं एकदम मोटा मोटा तरीके से बोल रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। तो आई वॉज अबाउट टू आस्क देम दैट एंड उससे पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 1,500 रुपये उन्हें देना होगा। उसके बाद वो मुझे 8 मिनट देंगे, उन 8 मिनटों में मुझे 2 गाने परफॉर्म करने होंगे उस बुक फेयर में। तो आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड एट दैट टाइम एंड मैं तब मुझे मालूम भी नहीं था, इसलिए मैं कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं फिर से कॉल किया जस्ट टू रिकॉर्ड द होल थिंग एंड आई हैव दैट, आई विल प्ले इट फॉर यू। So they were basically asking me to sing for them at their venue, at their event, and for that I have to pay them. मुझे पैसे देकर गाने के लिए वो पूछ रहे थे। यहाँ पे होता है असल बात। That's not a scam at all. ये एक ऐसा चीज है कि ये सदियों से चलते आ रहा है। लोग पैसे देके खुद को शोकेस करना चाहते हैं और इसीलिए ही यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं पैसे हड़पने के लिए। एंड आपको वो 8 मिनट 10 मिनट ऐसे देंगे। 8 मिनट गाने के लिए आपको 1,500 देना होगा, क्योंकि म्यूजिशियंस को पे करना होता है, अथॉरिटी को पे करना होता है। क्यों करूँ भाई? लाइक अगर मुझे खुद को शोकेस करना ही है तो मैं आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। वो प्लेटफॉर्म मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा। आपके बुक फेयर में गाने के लिए मैं क्यों पे करूं आपको, जहां की आपको मुझे पे करना होगा। अगर ये जीरो पेमेंट की बात होता तब भी सही था कि आप आओ और गा के चले जाओ, ना हम कुछ पेमेंट करेंगे ना आप मुझे कोई पेमेंट करोगे। तो आई वॉज रियली शॉक्ड एंड उसके बाद मैं फिर से कॉल किया एंड वो मैं रिकॉर्ड भी किया, जो आपको सुनाई देगा अभी। হ্যালো। হ্যাঁ, আপনি আমাকে ফেসবুকে নাম্বার দিয়েছিলেন ওই বইমেলায় গান গাওয়ার ব্যাপারে কলকাতার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ফোনেই তো কথা হলো একটু আগে। হ্যাঁ, বলছি আমি তখন একটুখানি বাইরে ছিলাম, আর একবার আমাকে একটু ক্লিয়ার করে বলবেন, আমি বুঝতে পারিনি অ্যাকচুয়ালি। ওখানে হচ্ছে নিউ টাউন বইমেলা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা নিউ টাউন বইমেলা ডিসেম্বরের 2 তারিখে আচ্ছা বিকেল 5টা থেকে 6টা, এই হচ্ছে ওদের টাইম। আচ্ছা আচ্ছা। আর এইখানে গান গাইতে গেলে ওদেরকে 1,500 টাকা পেমেন্ট করতে হবে দুটো গানের জন্য। অথরিটিকে? হ্যাঁ, মানে ওইটা আচ্ছা আমাকে পেমেন্ট করলে আমি ওদেরকে পাঠিয়ে দেবো।
আচ্ছা আচ্ছা, মানে হ্যাঁ আপনাকে জিপে করলে এরকম অনলাইন ট্রান্সফার করলে আপনি ওই অথরিটিকে পাঠিয়ে দেবেন হ্যাঁ আর হ্যাঁ, তার। শুধু শুধু জিপে করলে হবে না, জিপের সঙ্গে ওইটা স্ক্রিনশটটা পাঠাতে হবে। ওকে ওকে হ্যাঁ, ওকে। যেখানে ওর 1,500 নাম টাকা। আছে স্ক্রিনশটে। হ্যাঁ, ওই স্ক্রিনশট আচ্ছা সমেত আমি টাকাটা ওদেরকে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা স্ক্রিনশটটাও পাঠাবো, টাকাটাও পাঠাবো। তাহলে ওরা আচ্ছা বুঝবে যে হ্যাঁ এই মানে এটা কি পেমেন্ট করেছে এই নামে। আচ্ছা শুধু আচ্ছা। আমাকে পেমেন্ট করলে তো আমি তো কোনো হুম প্রমাণ হুম হুম হুম, ওদেরকে পাঠাতে পারবো না বুঝেছি। যে এটা কে দিয়েছে টাকাটা। হুম হুম হুম। আর এটা কতক্ষণ সময় দেবে গাওয়ার জন্য? এটা হচ্ছে 4-4-8 মিনিট, মানে দুটো গান 8 মিনিট। হ্যাঁ দুটো গান 8 ম্যাক্সিমাম। মিনিট ওকে হ্যাঁ, ওকে। দুটো গান 8 মিনিট, হ্যাঁ দুটো গান 8 মিনিটে হয়ে যায় ভালোভাবে। হুম হুম হুম। ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके, सो ये था आज का सीन। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जो बिगिनर लोग होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, वो पे भी कर देते हैं, वो गा के भी आ जाते हैं, इस होप में रहते हैं, वो इस आशा में रहते हैं कि लोग मुझे सुनेंगे एंड मुझे फेम मिलेगा। बिलीव में ऐसा नहीं होता। बिलीव में ऐसा नहीं होता। मैं और एक स्टोरी बताने वाला हूं इसके बाद, वेट फॉर इट, जो कि एक्टिंग के रिलेटेड है। अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, मेक श्योर यू आर रेडी फर्स्ट। अगर आप म्यूजिशियन के तौर पे काम करना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज हैव अ गुरु। आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, रियाज करो, उसे सीखो, उसे टाइम दो। दैट्स एन आर्ट। ये कोई फुकट का चीज नहीं है भाई। आपको बहुत पेशेंस एंड परसिवरेंस के साथ इसे फॉलो थ्रू करना होता है, तब जाके आपके अंदर वो एबिलिटीज आएगा गाने की, या फिर कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो बजाने की। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। ये जो पैसे देके गाने वाले चीजें होती है ना, वो ऊपर ऊपर से स्कैम लग सकते हैं, लेकिन वो स्कैम है नहीं, वो आप लोगों की वजह से ही खड़ा हुआ है। अगर आप ना गाओ पैसे देके तो वो क्यों रहेगा, राइट? यस। तो ऐसे ये पहले बार नहीं है, पहली बार नहीं है। बहुत ऐसे कॉल्स मुझे पहले भी आए थे जब मैं छोटा था, जब मैं ऐसे 15-16 साल का था। तो अगर आप चाहो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, जैसे कि मैं अभी अभी बोला आपको कि आप प्रैक्टिस करो, आप सीखो चीज को, आपको प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं होगा, बिलीव मी। एंड हाँ, जो दूसरी बात है एक्टिंग की, जो बात है, मैं स्कूल लेवल से थिएटर में हूँ। मैं स्कूल का नाटक करता था स्कूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फिल्म स्कूल है, नीट्स करके, नीट्स फिल्म स्कूल। वहाँ पे मैं गया आफ्टर माई बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले न्यूज़ एंकरिंग किया। न्यूज़ एंकरिंग एंड फिल्म नहीं, न्यूज़ एंकरिंग एंड न्यूज़ रीडिंग का जो कोर्स होता था 6 महीने का, मैं वो किया, परसों किया। तो वहाँ के फैकल्टीज जो थे, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम एक्टिंग की कोर्स भी परसू कर लो, क्योंकि तुम में वो है, तुम कर लोगे, कैमरा के सामने तुम कॉन्फिडेंट हो, तो वो स्पार्क है तुम में। तो मैंने वो भी किया। उसके लिए भी एक अमाउंट ऑफ फीस मुझे भरना पड़ा फिर से। उसके बाद जो था कि वहां पे एक हिडन चार्जेस था। वो कैसा था? वो आपको बोलेंगे कुछ महीने बाद कि आपको एक पोर्टफोलियो शूट करना होगा, और अगर ये ना करो, ये मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। और अगर ना करते हो उसे, उसके लिए एक मोटा अमाउंट वो चार्ज करेंगे। वो एक दिन का शूट होता है जिसमें वो पिक्चर्स लाके आपको देते हैं ऐसे। तो हालांकि वो कुछ ज्यादा काम का नहीं होता, गंदे ही होते हैं, बिलीव मी। वैसे 15-20 हजार में कुछ बना देते हैं आपको। तो वो शुरू में आपको वो नहीं बोलेंगे, और अगर ये करने के लिए आप ना करते हो कि नहीं मैं पोर्टफोलियो शूट नहीं करूंगा, मैं बस कोर्स ही करूंगा, तो उसके बाद जो वो प्रॉमिस करते थे कि हम आपको ऑडिशंस में भेजेंगे हैं, एंड हम आपको ऐसे क्लाइंट्स देंगे जहाँ पे आप एक्टिंग कर पाओगे, सीरियल्स में या फिर शॉर्ट फिल्म्स में या फिर फीचर फिल्म्स में, वो आपको नहीं भेजते वहां पे। वो आपको ऑडिशन के डेट्स एंड टाइम्स एंड वेन्यूज कुछ नहीं बोलेंगे। और जब हाउस में ऑडिशन होगा, प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन होगा, स्कूल में ऑडिशन होगा, वो उसमें भी आपको हिस्सा नहीं लेने देंगे, जस्ट बिकॉज आपने उनका वो पोर्टफोलियो का ऑफर रिजेक्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये हिडन चार्जेस का या फिर ये एक्सप्लॉइट होने का बहुत बड़ा एक बिजनेस है, एक बहुत गंदा बिजनेस है। उसके बाद मैं 2-3 साल पहले, कोविड के ड्यूरिंग या फिर उसके बाद, तुरंत बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा था। मैं ऑडिशन देके क्रैक किया था उसको। तो आपको बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे उन्हें कि वो हम ये सर्टिफाइड प्रोडक्शन हाउस है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो 1 साल मेरा वहां पे बर्बाद हुआ। मैं हफ्ते में 3-3 दिन वहां पे जाता था। पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो वर्कशॉप कराते थे, एंड मैं घर आ जाता था। तो मैं सोचता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वो ऐसे सपने दिखाते थे कि हमारे ऐसे फिल्म्स जो बड़े बड़े हॉल्स में होते थे। यहाँ पे ही मैं गलती किया, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था जो कि मुझसे पहले म्यूजिक या फिर एक्टिंग में काम कर रहे थे। मैं पहला हूँ, मेरे पहला जनरेशन हूँ मेरे घर के जो ऐसे इस इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कोई प्रूफ नहीं मांगा कभी। कि वो बोलते थे, यहाँ पे नंदन करके एक बहुत बड़ा हॉल है, एक सरकारी हॉल है, जहाँ पे वो बोलते थे कि हमारा फिल्म्स वहाँ पे चलते हैं एंड ऑल।
हम कभी नहीं पूछे, दे वर जस्ट लाइंग, बिलीव मी। उनका फेसबुक में एक पेज होगा एंड यूट्यूब में थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि वल्गर सी चीजें दिखा के, वल्गर सी चीजें फिल्म्स प्रमोट करके वो आया है, वट एवर दैट इज। वहां पे नहीं जाते हम बात करने के लिए। तो वो वहां पे क्या होता था कि वो लोग पहले कुछ चार्ज नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद वो जो ये पोर्टफोलियो वाला सीन वहां पे था वो यहीं पे भी है, यहाँ पे भी है। वो आपको बोलेंगे कि इतना लगेगा, हम एक पोर्टफोलियो वीडियो शूट करेंगे। पहले वो बोलते हैं कि फोटो से हो जाएगा, फोटो से हो जाता है। फिर वो ये समझाएंगे आपको, ये ब्रेन वॉश करेंगे कि फोटो से कैसे होगा, तो एक्टिंग है, आपको दिखाना होगा कि आपका एक्टिंग स्किल्स क्या है एंड ऑल। तो इसलिए आपका एक वीडियो शूट होगा, वहां पे आप ऐसे एक्टिंग करोगे, इसके लिए आपको ये चार्जेस देना होगा। तो ये गया पहला। जो दूसरा है वो बोलेंगे कि शूट होगा। मैं भी गया था शूट में, बोराकौर एक जगह है, वहां पे मैं गया था। उसके बाद उड़ीसा में भी एक शूट हुआ था, वहां पे भी मैं गया था। मैं 2 फिल्म उनके साथ किया था, लेकिन एक भी अभी तक नहीं आया। एक कैरेक्टर टीजर एंड ट्रेलर आया था, वो भी उन्होंने चैनल से हटा दिया। और पेमेंट का तो छोड़ ही दो, वो कहते थे कि हर दिन का वो 500 से 2000 तक पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं करते वो, बिलीव मी। बोलने के लिए होता है। एंड बच्चे जो, जब मैं उस एज का था, अनएक्सपीरियंस्ड, तो हम कर भी लेते थे, कुछ बोलते भी नहीं थे। वो एक्सप्लॉइट करते थे, वो मिसबिहेव करते थे आपके साथ। मतलब वो एक डोमिनेशन आपके ऊपर बना के रखते थे, ताकि आपके ऊपर वो डर बना रहे एंड उसका वो अपर हैंड बना रहे, राइट। तो उसके बाद वो क्या करते थे, ये पोर्टफोलियो वाला चीज गया। उसके बाद जब शूट में जाते थे, वो उससे 2 दिन पहले बोलते थे कि प्रोडक्शन हाउस का ये रूल है कि जब फर्स्ट शूट होगा तो आपको पेरेंट्स को भी लाना होगा, पेरेंट्स को भी वेन्यू में जाना होगा हमारे साथ। इसके लिए ट्रेन का खर्चा एंड जो 2 दिन 3 दिन हम वहाँ पे रहेंगे, रिजॉर्ट का खर्चा, रिजॉर्ट ये वर्ड आप याद रखना, मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में। रिजॉर्ट का खर्चा, घर का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब मिला के 11-12 हजार का एक बिल वो थमाते थे एक पेरेंट के लिए। मतलब कोई अगर कि मम्मी जाए या फिर पापा जाए तो उनके लिए वो एक, अगर 2 जाए तो 12,000, वो 24 हो जाएगा। सिर्फ वो आपका खर्च वो बेयर करने की बात करेंगे कि आप आर्टिस्ट हो, मैं आपका खर्च हमारे ऊपर है, लेकिन जो आपके ये पेरेंट्स को आपको ले जाना ही होगा मैंडेटरी, उस केस में आपको वो 12 से ऐसे 10-12 हजार वो चार्ज करेंगे फॉर 1 पर्सन। और ये जो रिजॉर्ट वाला गेम है ना, वो रिजॉर्ट नहीं होता, वो 1 स्टार होटल भी नहीं होते, बहुत गंदे सर्विस होते हैं एंड वहां पे ही वो शूट करते हैं। और उसके बाद वो 12,000 ऐसे ले लेते हैं। एंड ट्रेन भी चेयर कार होते हैं या फिर बहुत अनकंफर्टेबल सी जर्नी होती है। वो जो 4-5 घंटे का जर्नी होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और उसके बाद मिसबिहेवियर तो रहता ही है, वट एवर। तो ऐसे करके वो कुछ कुछ चीजों को दिखा के, एजेंडा खड़ा करके वो आपसे पैसा हड़प लेंगे। वो ऐसे नहीं दिखाते कि हम हमारे लिए काम कर रहे हो, हमें पैसा देना होगा, जैसे कि ये बुक फेयर वाला बंदा किया मेरे साथ, या फिर करते हैं लोग। तो वो ऐसे दिखाएंगे कि आप काम तो कर रहे हो, आपको पेमेंट मिलेगा, कभी मिलेगा, 100 साल बाद शायद से, लेकिन आपको हमें पेमेंट करना होगा ये पोर्टफोलियो के लिए, ये शोरील के लिए, ये ट्रैवल अलाउंस के लिए, जो पेरेंट्स जा रहे हैं उनके। तो इन सब से आपको बच के रहना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पोर्टफोलियोज बेकार होते हैं या फिर शोरील्स बेकार होते हैं, कोई पर्पस नहीं होता, होता है, लेकिन आप उसे खुल के बताओ कि हम एक शोरील बनाने वाले कंपनी होते हैं, हम एक पोर्टफोलियो बनाने वाले एक एजेंसी है। अब ऐसे मत दिखाओ कि आपको हम बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आप बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे, बहुत बड़े सिंगर बन जाओगे, आपको बहुत लोग चिनेंगे, पहचानेंगे, आपके पास पैसे होंगे, फेम होगा। ऐसे मत दिखाओ प्लीज, ये एक स्कैम है एंड ये बच्चों के ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे हानि करता है। आई नो अ लॉट ऑफ गाइज जो कि मेरे साथ कोर्स में थे, जो कि मेरे साथ वो प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे, वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या फिर उससे भी नीचे से आते थे, फैमिली से आते थे। वो ऐसे जमीन जमीन बेच के आते थे। तो उनके पैसे ऐसे मत हड़पो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। तो बोलने का मतलब यही था, अगर आपको पोर्टफोलियो ही क्रिएट करना है पैसे लेके, तो आप खुद को वैसे ही पोर्ट्रे करो ना कि हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं, हम शोरील्स बनाते हैं। प्रोडक्शन हाउस क्यों बोलते हो खुद को? क्यों लोगों के ड्रीम्स के साथ खेलते हो भाई? एंड जो सिंगिंग के बारे में था कि अगर आप गा रहे हो तो आपको पेमेंट्स मिलेंगे, ये आप क्लियर कर लो। आपको पेमेंट्स मिलेंगे गाने के लिए, ना कि आपको देना होगा। आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आप खुद को प्रिपेयर करो पहले। और एक्टिंग में आपको स्टेज चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको सीरियल्स चाहिए, मूवीज चाहिए, शॉर्ट फिल्म्स चाहिए, आप खुद को तैयार करो। मैं वहां से निकलकर एक बहुत बड़ा, एक कोलकाता का बहुत फेमस थिएटर ग्रुप है जहाँ पे मैं गया, थिएटर में वो ग्रुप में मैं गया, प्रैक्टिस करता था। तो दे वर वेरी जेन्युइन। आप कोई भी ऐसा एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे वो आपको सिखाएंगे, आपको चांस देंगे, ना कि एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं नहीं बोल रहा कि एक्टिंग स्कूल्स एक्सप्लॉइट ही करते हैं सिर्फ,
उनका जो हिडन चार्जेस है उनके बारे में पहले पूछ लो कि पोर्टफोलियो तो नहीं करना होगा, या फिर कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है, या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस में आप काम करने जाओ एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, आप पूछ लो इसका मुझे पेमेंट तो नहीं करना होगा, या फिर कोई ऐसा हिडन चार्जेस तो बैठा हुआ नहीं है ना कि जहाँ पे मुझे शेड्यूल क्रिएट करना ही होगा एंड मुझे पेरेंट्स को लेके जाना ही होगा। तो मेक श्योर यू आर सेफ फ्रॉम दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है वो इसमें फंस जाते हैं एंड उनका पैसा, समय, इंटरेस्ट सब कुछ जाता है उसमें, एंड घर से भी उसके बाद प्रेशर आने लगता है। आई नो दैट, क्योंकि मैंने देखे है खुद की आंखों से। मेरे पास एक लंबा सा कॉल रिकॉर्डिंग है उनके साथ, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा क्योंकि वो कोई जरूरत नहीं है अभी। मुझे जो भी बोलना था मैं इस वीडियो में बोल दिया, एक लंबा वीडियो हो गया। तो मेक श्योर यू शेयर दिस विद दैट फ्रेंड जो कि यहाँ पे काम करना चाहते हैं, या फिर जो भी नया है कोई भी जॉनरा, कोई भी फील्ड में, उनका एक्सप्लॉइट होने का चांसेस बहुत हाई है। प्लीज उनके साथ ये शेयर करो। और आपको भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन एंड मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड। आप यू आर प्रिपेयर्ड, लाइक आपको गाना आता है तो आपको मिलेंगे भाई प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको एक्टिंग आता है आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म्स। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, चांसेस मिलते हैं। इन स्कैमरों से आप बच के रहो बस, एंड खुद को प्रिपेयर करने में आप टाइम दो, इन्वेस्ट करो टाइम खुद के ऊपर, ना कि उनके ऊपर जाके वेस्ट करो, जैसे कि मेरा 1 साल गया था उस प्रोडक्शन हाउस में। ओके, चीयर्स, अच्छे म्यूजिक करो एंड ऐसे स्कैमर से बच के रहो। बाय।